साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का दावा है कि बानी पीटीआई जब नंगे पांव मदीना गए तो वापस पर साबिक जनरल बाजवा को फोन कॉल्स आना शुरू हो गए कि ये क्या उठाकर लाए हो, इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं, तुम शरीयत के ठेकेदार ले आए, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। उन्होंने अपील की कि पूरी कौम 24 नवंबर के एहतजाज का हिस्सा बने। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। बाद में क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज की सजा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पांव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सजा दी जा रही है। बहुत सी चीजें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आए और खुद अपनी जबान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपने उसको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये खास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके अवाम से खिताब नहीं करें।